वियतनामी ज़ेन बुद्धिज़्म के स्पिरिचुअल गाइड, लेखक, शांति दूत, ऐसे विश्व प्रसिद्ध टिक नाट हान माइंडफुल मेडिटेशन के बारे में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। ऐसी टेक्निक उन्होंने प्रस्तुत की है जो हमें हमारे इनर बीइंग का साक्षात्कार कराने वाली है। उनका जो यह माइंडफुल मेडिटेशन का मार्ग है वह अपने मन को, इंद्रियों को सतर्क करने का है, जागरूक करने का है। वे मानते हैं कि जागरूकता से जीने में ही, होश पूर्वक जीने से ही अंतःकरण की शांति उपलब्ध होती है। एक ज़ेन वार्ता में उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। एक घुड़सवार अपने अनियंत्रित बेकाबू घोड़े पर बैठकर कहीं जल्दी से जा रहा था। रास्ते पर खड़े हुए एक आदमी ने उन्हें पूछा कि इतनी जल्दी में आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया, मुझे खुद ही खबर नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ वह मुझसे नहीं, मेरे इस घोड़े से पूछो, क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूँ, वह मुझे ले जा रहा है। टिक नैट हान इस माइंडफुल मेडिटेशन के जो पुरस्कर्ता है वे बताते हैं कि हम सब इस घुड़सवार की तरह अनेक इच्छाएं और अपेक्षाओं के अनियंत्रित घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। हमें खुद पता नहीं है कि हमें क्या प्राप्त करना है। उसे प्राप्त करके भी हम क्या करेंगे? हमारे जीवन में कोई डेस्टिनेशन नहीं है। वह बेकाबू घोड़ा जिस तरह अपनी इच्छा में आए वहाँ घुड़सवार को ले जा रहा था, इस तरह से इस कामना अपेक्षाओं के घोड़े पर सवार होकर हम जी रहे हैं। हमें खुद मालूम नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या प्राप्त करना है। माइंडफुल मेडिटेशन हमें यह सिखाता है कि हमारे प्रत्येक श्वास लेने की क्रिया को हमें जागरूकता से देखना है। उसके साथ हमें ऑटो सजेशन देना है कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा शरीर शांत हो रहा है। जब हमारी श्वास हम बाहर निकालते हैं तब हमें उसे देखना है, सजगता से देखना है और ऑटो सजेशन देना है कि मेरा मन प्रसन्न है, संतुष्ट है, जो मुझे मिला है उसमें संतुष्ट है, जो हो रहा है उसमें भी वह प्रसन्न और संतुष्ट है। माइंडफुल मेडिटेशन हमें बताता है कि केवल श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में ही ऐसी सजगता रखनी है, ऐसा नहीं है। वो तो है ही, लेकिन बहुत सारे दूसरे कार्यों में भी हमारा मन, हमारा आंतरिक अनुसंधान हमें वहीं पर रखना है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वसे ही यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रिया और मन अपने वश में होते हैं उसकी प्रज्ञा स्थिर हो सकती है, वही स्थित प्रज्ञा है। वह अनियंत्रित घोड़े की तरह हमारी इंद्रिया भी अनेक प्रकार के विषय भुगत कर उससे सुख प्राप्त करने की लालच में हम बहुत सारी इच्छाओं के अलग अलग घोड़े पर सवार है। एक इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरी इच्छा आ जाती है, दूसरी पूरी नहीं हुई, तीसरी आ जाती है, और एक साथ हम सब उसे भुगतने की कामना रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि। जो इंद्रिया है वह बहुत बेकाबू है।
वह मन को उस विषय को भुगतने के लिए अपने साथ खींच कर ले जाती है और उससे बहुत सारे तनाव, बहुत सारे भय, बहुत सारे दूसरे नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं जो अनेक प्रकार की बीमारी भी पैदा करते हैं। इसलिए पूर्ण स्वास्थ्य के लिए सजगता होनी चाहिए। माइंडफुल मेडिटेशन की यह मेथड ऐसा बताती है कि यह जो पद्धति है वह केवल ध्यान की पद्धति है ऐसा नहीं है, वह जीने की एक प्रक्रिया है। अगर हमारी सभी क्रियाओं में हम एक प्रकार की सजगता उत्पन्न करें, जागरूकता उत्पन्न करें, उसमें हम जीवंतता डाल दे तो ही हमें आंतरिक सुख प्राप्त होता है। इसके साथ हमारे हृदय में करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। दया करुणा के बिना भी अंतर सुख प्राप्त नहीं होता और प्रेम एक बहुत बड़ी ईश्वरीय शक्ति है और उसे पाकर मनुष्य सच्चे अर्थ में जीवन की धन्यता का अनुभव करता है। अंतर सुख हर पल बना रहता है, लेकिन टिक नॉट हंग हमें बताते हैं कि जिसे आप प्रेम कर रहे हैं उसे आपको वक्त देना चाहिए। आप कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति को बहुत प्रेम करता हूँ, खाली बोलने से प्रेम हो नहीं जाता है, बोलने से कुछ होता नहीं है। अगर आप उसे सच में प्रेम करते हैं तो उसके साथ भावात्मक रूप से जुड़ जाना चाहिए। आपके जीवन का बहुत सारा समय आपको उसे देना चाहिए, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, उसकी केयर लेनी चाहिए, तभी आप उसे प्रेम करते हैं ऐसा साबित हो सकता है, ऐसा तभी सिद्ध होता है और तभी वह प्रेम आपको भी और आप जिसे वह प्रेम प्रदान कर रहे हैं उसे भी जीवन सार्थकता की अनुभूति कराता है। ईश्वर का साक्षात्कार प्रेम के बिना संभव नहीं है। तो यह जरूरी है कि आप उसका सच्चे अर्थ में दिल से प्रेम करें, उसकी जो सुविधा है उसका ध्यान रखें। प्रेम का एक स्वरूप केयरफुलनेस भी है, उसकी केयर लेने से भी प्रेम अभिव्यक्त होता है, प्रेम सार्थक होता है। तो हर एक क्रिया में सतर्कता रखने से, जागरूकता रखने से, उसका साक्षी भाव बनाए रखने से अंतर सुख प्राप्त होता है। और ये जो चिंता है, क्रोध है, भय है, ऐसे जो नकारात्मक भाव है वह सब उससे निकल जाते हैं और जीवन की सार्थकता का अनुभव करके वह सुख, जो सुख बाहरी चीज वस्तु से आता है ऐसा नहीं, अंदर से प्रकट होता है, वह प्राप्त होता है। वर्तमान में जीना है, भूतकाल और भविष्य काल अपने सामने याद नहीं रखना है। जब भी कोई भी कार्य करो तो उसे वर्तमान में करो, सजगता से करो। यही बात इस मेडिटेशन के जो पुरस्कर्ता है वे हमें बताते हैं। अंग्रेज कवि लॉन्गफेलो ने शाम ऑफ लाइफ में एक बहुत सुंदर पंक्तियाँ दी है, यह यहाँ पर भी अप्लाई होती है। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लेजेंट। भविष्य कितना भी आनंददायक लगता हो उसका भरोसा मत कीजिए। भविष्य में क्या होने वाला है कोई जानता है। ये कभी भी किसी वक्त अगली क्षण में भी हमारी इच्छा से अलग कुछ चीज बन जाए, ऐसा हो सकता है। उसका भरोसा कोई नहीं रख सकता।
कब क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं। लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड। जो भूतकाल है, अतीत है, वह बीत गया है, उसे वहां पर पड़े रहने दो, उसे गड़ा हुआ रहने दो, उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। जीवंत वर्तमान में कार्य करो, सजगता से कार्य करो। हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड। अपना पूरा हृदय उस क्रिया में लगाकर निष्ठापूर्वक, तन्मयतापूर्वक वह कार्य करो। ईश्वर को अपने मस्तक पर रखकर पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से अगर हम वर्तमान में कार्य करते हैं तो यह माइंडफुल मेडिटेशन अपने आप सिद्ध हो जाता है और उससे सभी मानसिक बीमारियां, मन से उत्पन्न हुई जो मनोशारीरिक बीमारियां हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज है, वे सब, शरीर की बीमारियां, मन की बीमारियां, अंतःकरण की बीमारियां सब निकल जाती हैं और परम शांति की अनुभूति प्राप्त होती है।